हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। जी हाँ, भारतीय इतिहास। देखिएगा दोस्तों, भारतीय इतिहास का खोज हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर देख लीजिए, ये है हेरोडोटस जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को इस कुछ कालखंडों में बांटा गया है। जैसे देख लीजिए, पहला हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। इन तीन कालखंडों में बांटा गया है और इन तीन कालखंडों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ना ही पढ़ना लिखना जानते थे और ना ही उन्हें कोई लिपि का ज्ञान था। प्राग ऐतिहासिक काल का मानव जो थे, न ही वो पढ़ना लिखना जानते थे और ना ही उन्हें किसी लिपि का ज्ञान था। ऐसे काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। दूसरा देख लीजिए, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल के मानव पढ़ना लिखना जानते थे तथा उन्हें लिपि का ज्ञान था, लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रमाण को आज तक किसी के द्वारा नहीं पढ़ा गया है। इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल जो है, इस काल के मानव पढ़ना लिखना जानते थे, उन्हें लिपि का ज्ञान था, लेकिन वे क्या पढ़ते थे और उनकी लिपि क्या थी, उनकी लिपि को आज तक किसी के द्वारा नहीं पढ़ा गया है। इस काल के अंतर्गत देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता को, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल, इस काल के अंतर्गत एक लिखित प्रमाण मिलता है और उसे हम पढ़ सकते हैं, तो इस ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के कालखंड का विभाजन देख लीजिएगा, किस किस कालखंड में विभाजन है। पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। इन तीन कालखंडों में विभाजन है और इनका आप समय देख लीजिएगा, एक कब से कब तक विभाजित है। तो प्रागैतिहासिक काल के देख लीजिएगा, 20 लाख BC से लगभग 2500 BC, मतलब कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व दोस्तों समझ लीजिएगा। जैसे देखिएगा, आज के समय में हमारा 2020 है। आज हमारा 2020 है। अगर 2020 से अगर 20 साल पहले के हम बात करेंगे, तो उस समय का जो समय होगा, समय पीरियड, तो उस समय 2000 ईस्वी होगा। 2000 ईस्वी। अगर 2000 ईस्वी से अगर हम 1000 पीछे की साल का बात करें, तो उस समय का काल जो होगा 1000 ईस्वी होगा। और 1000 ईस्वी से अगर हम 1000 पीछे साल के बात करेंगे, तो 1 ईस्वी होगा। हमारा 1 ईस्वी से ही हमारा समय जो है बढ़ रहा है और ईस्वी में 1 ईस्वी के बाद ही हमारा समय जो है ईस्वी में होता है। और 1 ईस्वी से जो पहले का समय था, वो ईसा पूर्व में कहलाता था और यहाँ के समय पीछे की ओर घटता था। जैसे देखिएगा, 1 ईस्वी है, अगर 1 ईस्वी हम 1000 साल पीछे जाएं, तो 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। और अगर इसे हम 4000 ईसा पूर्व पीछे जाएं, तो 4000 ईसा पूर्व हो जाएगा मेरा। तो इन 4000 ईसा पूर्व से अगर 5000 ईसा पूर्व पीछे जाएं, 5000 ईसा पूर्व से, तो हमारा 10,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। और 10,000 ईसा पूर्व से हम इसी तरह पीछे जाएंगे, तो हमारा एक बार 20 लाख ईसा पूर्व आएगा। इसी तरह देखिएगा, 20 लाख BC से 10,000 बढ़ रहा है और 10,000 से 5,000 हुआ, ये समय बढ़ रहा है। यहीं 20 लाख BC से 2500 BC जो हमारा प्रागैतिहासिक काल का समय है, प्रागैतिहासिक काल का समय 20 लाख BC से लगभग 2500 BC के काल को प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। और आदि ऐतिहासिक काल का समय देख लीजिए, 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक आदि ऐतिहासिक काल का रखा गया है। और ऐतिहासिक काल का 1500 ईसा पूर्व से लेकर के
वर्तमान समय तक जो आज का समय है या आने वाला कभी भी समय में, उस समय को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम रखेंगे। किसी भी काल को जानकारी प्राप्त करने के लिए या तो वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिलती है या वहाँ कोई लिखित प्रमाण मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है लेकिन लिखित साक्ष्य उसमें नहीं मिलता है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव जो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत देखिएगा क्या क्या प्रमाण मिलता है। औजार हो गया, बस्तियाँ हो गए, अस्थियाँ हो गए, ये सभी जो हैं पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लिखित साक्ष्य यहाँ तो कोई प्रमाण नहीं मिला। अब आदि ऐतिहासिक काल में देखिएगा, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, खुदाई के दौरान ऐसा कुछ उपकरण भी मिला है और यहाँ कुछ लिखित प्रमाण भी मिला है। लेकिन इस लिखित प्रमाण को वर्तमान समय तक अभी तक किसी के द्वारा नहीं पढ़ा गया है, इस लिखित प्रमाण को। चलिए ऐतिहासिक काल में देख लीजिए, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलता है। ये हो गया आपका ऐतिहासिक काल। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इतिहास को इन 3 भागों में बांटा गया। जैसे हो गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल आएगा। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल प्राचीन इतिहास के ही अंतर्गत आता है। देखिएगा प्रागैतिहासिक काल, भारत में प्रागैतिहासिक काल का इतिहास देखते हैं। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक थे, उन्होंने पल्लवरम तमिलनाडु में एक औजार की खोज की। पल्लवरम तमिलनाडु में प्रथम बार एक औजार की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, जो 1863 ईस्वी में की थी। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक माना जाता है। इसलिए भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग के अगर जनक बोला जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जी हाँ, अगर भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक बोला जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 1861 ईस्वी में ही पुरातत्व विभाग का अधिकारी बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे पुराना पाषाण उपकरण बोरी नामक स्थान जो महाराष्ट्र में मिला है। अभी बोरी का नाम बोरीवली हो गया है। यहाँ से सबसे पाषाण काल का सबसे पुराना उपकरण मिला है, जो लगभग 14 लाख वर्ष पुराना है, 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के दोस्तों अंतर्गत देखिएगा पाषाण काल। जी हाँ, पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को देख लीजिए, 20 लाख BC से 10,000 ईसा पूर्व के बीच पूरा पाषाण काल को बांटा गया है। और मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व के बीच बांटा गया है। और नवपाषाण काल को 8,000 से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक। तो पूरा पाषाण का काल देखिएगा बहुत बड़ा है, इसलिए पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। हाँ, इन 3 भागों में पूरा पाषाण काल को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक एवं शिकारी होते थे, मतलब शिकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पूरा पाषाण काल की जो औजार थी वे स्फटिक या क्वार्टजाइट कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के जो औजारें थीं उस औजार को स्फटिक या क्वार्टजाइट बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खाद्य संग्रह। खाना जुटाने में पूरा पाषाण काल के लोग बहुत मतलब खाना भी जुटाते थे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पशुपालन का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश राज्य के हथनौरा नामक स्थान से मानव का खोपड़ी एवं कंकाल मिला है। नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश राज्य के
हथनौरा नामक स्थान से मानव खोपड़ी मिला है एवं कंकाल मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका नामक स्थान से, जो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, वहाँ से चित्रकारी का प्रमाण मिला है। भीमबेटका नामक एक गुफाएं हैं, वहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं हैं, वहाँ से चित्रकारी का प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट नोट में देख लीजिए, भीमबेटका से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों काल की चित्रकारी का प्रमाण मिला है। मतलब तीनों काल की चित्रकारी का प्रमाण मिला है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ तीनों काल के मानव इस गुफाओं में निवास करते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व के बीच बांटा गया है। देखिएगा मध्य पाषाण काल की खोज C.L. कार्लाइल, विद्वान C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में की। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 ईस्वी में विद्वान C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में की। पशुपालन की शुरुआत इसी काल में हुई। जी हाँ, मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई। जो पहला पशु था वो कुत्ता को पाला, मानव ने पहला पालतू कुत्ता को बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोलिथ प्रकार की औजारें प्रचलन हुई। जो पूरा पाषाण काल में स्फटिक एवं क्वार्टजाइट के रूप में औजारें प्रचलन थी, तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ नामक प्रचलित हुई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सराय नहर राय एक जगह है दोस्तों, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। वहीं से युद्ध का साक्ष्य मिला है और 4 नर कंकाल एक साथ प्रमाण मिला है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, सराय नहर से युद्ध का साक्ष्य मिला है और 4 नर कंकाल एक साथ मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है। महदहा से हड्डियों के आभूषण मिले हैं। उस समय काल के लोग हड्डियों का ही आभूषण पहनते थे, इसलिए हड्डियों का प्रमाण मिला है। और स्त्री पुरुष युगल समाधान, स्त्री पुरुष युगल समाधान मतलब हो गया स्त्री पुरुष एक साथ कब्र में दफनाने का प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दमदमा से जो दमदमा है वो भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है। वहाँ से 3 नर कंकाल एक साथ और 5 युगल समाधान भी मिले हैं दमदमा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नव पाषाण काल। जी हाँ, नव पाषाण काल को 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है नव पाषाण काल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कृषि की शुरुआत हुई नव पाषाण काल में। जो पहला खेती हुआ था दोस्तों वो जौ की खेती हुआ था। मानव ने सबसे पहले बार जौ की खेती की थी, और गेहूँ, उसके बाद फिर चावल, फिर मक्का, इन सभी की खेती की थी। अगर पूछा जाए कि मानव ने सबसे पहले कौन से खाद्यान्न को मतलब कौन से अनाज को खाया, तो वो हो गया आपको गेहूँ को सबसे पहले मानव ने खाया। लेकिन खेती की थी जौ की सबसे पहले खेती हुआ और खाने में प्रयोग गेहूँ का हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी जीवन जीने की शुरुआत। जब कृषि करने लगे तो अस्थायी जीवन भी जीने लगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आग के उपयोग की जानकारी। जी हाँ, पूरा पाषाण काल में तो आग की खोज हुई थी, लेकिन उन्हें आग की ज्ञान, उनके उपयोग की जानकारी नहीं था। लेकिन नव पाषाण काल में आग के उपयोग की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहिए का आविष्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लेट पत्थर का औजार प्रचलित हुआ। हाँ, पूरा पाषाण काल में तो स्फटिक एवं क्वार्टजाइट के रूप में प्रचलित था, और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ के नाम के प्रचलित था, और नव पाषाण काल में स्लेट पत्थर के औजारें प्रचलित हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ से 7,000 ईसा पूर्व के कृषि का प्रमाण मिला है। बलूचिस्तान प्रांत से मेहरगढ़ नामक स्थान से 7,000 ईसा पूर्व के कृषि का प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लहुरा देव संत कबीर नगर वाले क्षेत्र में है, जो संत कबीर उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से 8,000 ईसा पूर्व के कृषि का तथा चावल का प्रमाण मिला है। यहाँ मेहरगढ़ से भी पहले लहुरा देव में कृषि का प्रमाण मिला है।
आगे देखिएगा कोल्डिवा। कोल्डिवा इलाहाबाद में स्थित है। वहाँ से चावल का प्रमाण मिला है। जी हाँ, चावल के प्रमाण कोल्डिवा इलाहाबाद से मिला। चलिए नेक्स्ट देखिएगा चिरांद। चिरांद एक जगह है दोस्तों जो सारण बिहार में पड़ता है। वहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। वहाँ से हड्डियों के कुछ उपकरण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीर का एक जगह है। वहाँ से एक कब्र में मालिक का होगा दोस्तों, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ताम्रपाषाण काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल के अलग एक काल है ताम्रपाषाण काल। चलिए यहाँ देखते हैं ताम्रपाषाण काल का समय 5000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 2500 ईसा पूर्व के बीच ताम्रपाषाण काल को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ताम्र। ताम्र मतलब हो गया दोस्तों तांबा, और पाषाण मतलब हो गया पत्थर। मतलब पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग करने लगे, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु तांबा थी। जी हाँ, प्रथम बार प्रयोग की गई धातु मानव द्वारा तांबा थी। चलिए नेक्स्ट फिर देखिएगा ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक रूप से शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। मतलब ताम्रपाषाण काल से संबंधित सबसे व्यापक रूप से शोध जो हो पश्चिमी महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ, और इस शोध के दौरान कुछ अनेक स्थल मिले हैं महाराष्ट्र में। जैसे देखिएगा दायमाबाद, नासिक, जोरवे, चंदौली, नेवासा, सुनारगांव और इनाम गांव। ये सभी स्थल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह सभी स्थल जो है जोरवे संस्कृति के है। मतलब सभी स्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। दोस्तों 5 कमरों वाला मकान मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दामाबाद से। दामाबाद से रथ मिला है, वो तांबे का रथ मिला है दोस्तों, बहुत बड़ा रथ है। और बस्ती मिले हैं किलेबंदी के दौरान। मतलब एक बस्ती मिला है, वहाँ बस्तियों की बाउंड्री लगी हुई थी, बाउंड्री लगा हुआ बस्ती मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज के क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं तक, धन्यवाद।